जोधपुर में काले हिरन शिकार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि लॉरेंस विश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। विश्नोई समाज भी ये चाहता है कि सलमान खान को अपनी इस गलती पे पछतावा हो, उनके धार्मिक क्षेत्र मुकाम पर आकर वह माफ़ी मांगे। लेकिन मामला जिस तरह से बयानबाजी में लगातार उलझता जा रहा है, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि विश्नोई समाज भी सलमान खान और उनके परिवार के बयानों से खासा नाराज है। विश्नोई समाज के अध्यक्ष हमारे साथ हैं देवेंद्र जी विश्नोई, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, ये जिस तरह से सलमान खान वाला मामला सामने आ रहा है, उसमें लॉरेंस विश्नोई की भी एंट्री हो गई है, वो भी सलमान खान के जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है। आपका समाज इस पूरे मामले पर क्या सोचता है? क्योंकि वो लॉरेंस विश्नोई की एक ही मांग है कि सलमान खान आकर हमारे मुकाम पर माफ़ी मांग ले। इसमें क्या गलत है? जो सलमान खान ने हमारे ही गांव के पास काकानी गांव में आके शिकार किया और उसी को उसके फादर कल सलीम खान ने का शिकार किया ही नहीं। कितना झूठा परिवार है। मतलब गवाह, कोर्ट, पुलिस, वन विभाग, सजा होनी कोर्ट से, ये सारे लोग झूठे और वो सच्चा है। ये पूरा ही परिवार झूठा है और इस परिवार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने गलत काम किया है, क्योंकि ये गलत काम ही करते हैं, इसलिए इनको दिखता ही नहीं कि हमने गलत काम किया है। जबकि हमारे समाज को बहुत आहत पहुंची है। हम लोग 24-25 साल से ये दर्द लिए हुए हैं। जो लॉरेंस माफ़ी का कह रहा है तो वो हमारा समाज की सबकी भावना है कि भाई इसको माफ़ी मांगना चाहिए, इसने गलत काम किया है और वो भी हमारे क्षेत्र में आगे किया है। तो दर्द तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका समाज तो कानूनी तरीके से उसको माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है, कोर्ट कचहरी से संघर्ष करके अपनी बात मीडिया या किसी और जरिए पहुंचा के। लॉरेंस का तरीका शायद सही नहीं है कि किसी की जान लेने की बात करके इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या आप जो तरीका है लॉरेंस का उसके साथ इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जान का तरीका हमने नहीं सुना, हमने तो उसका माफ़ी का ही सुना है। तो माफ़ी से हमारा समाज सहमत है और माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती करने वाले को माफ़ी मांगने से वो कौन सा छोटा हो जाएगा। लेकिन कल सलमान खान के पिता ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ तो फिर जेल क्यों गया वो? फिर इतने साल कोर्ट के चक्कर क्यों काटे? फिर उसको सज़ा क्यों हुई? क्या हिंदुस्तान में ऐसा कानून है जो झूठे आदमी के साथ में झूठा केस लगा के झूठी सज़ा कर देते हैं? विश्व के अंदर अगर कानून है तो हिंदुस्तान के अंदर है, और उस कानून के अंदर जो है उसको सज़ा हुई है। आप तो ये भी बोल रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार गलती करते जा रहे हैं वो लोग, अपनी गलती पछतावा नहीं हो रहा उन्हें। हाँ, उनके अंदर पछतावा है ही नहीं। उसने कल उसके पिताजी ने मीडिया में आके बयान दिया कि पैसे मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है उससे पैसे? ऐसे हराम के पैसे हमें नहीं चाहिए, हमें कोई हराम नहीं चाहिए। हम लोग मेहनत मजदूरी वाले आदमी हैं। जो लोग 363 जिस फैमिली समाज के लोग शहीद हो जाते हैं राजा महाराजाओं के टाइम, जिनको गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षा है, उनके 29 नियम दिए हुए हैं, उनके अनुसार जो विष्णुई जाति चल रही है, और जो दुनिया आज इस पर्यावरण वातावरण के लिए वो जम्बेश्वर भगवान ने 500 और कुछ साल पहले बताते ओजोन पर्वत तक का बता दिया था। तो वो समाज को क्या पैसे चाहिए क्या? हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं। आपको पता है, हम पेड़ों के लिए अभी भी हमारे बीकानेर के अंदर 3-3 जगह 3-3 2-2 3-3 महीनों से धरना चल रहा है। हम पेड़ बचा रहे हैं। हमें आराम के पैसे नहीं चाहिए। ये इसने दूसरा गुनाह किया है हमारे समाज के ऊपर आरोप लगा के। लेकिन आपके गुरुजी हैं जम्बेश्वर गुरुजी, वो हमेशा दया का भाव रखते हैं सभी लोगों के पीछे, चाहे वो मूक जानवर हो चाहे पेड़ जैसे को। क्या अभी भी कोई एक विकल्प सलमान खान के सामने है कि वो माफ़ी मांग ले? कहाँ आके मांगे? सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर माफ़ी मांगने की बात हो रही है तो कहाँ आके मांगा जाए? और क्या आप भी चाहते हैं, आपका समाज भी चाहता है, क्योंकि आप समाज के प्रतिनिधि हैं, बड़े प्रतिनिधि हैं, तो क्या आपके पास भी इस चीज़ के लिए एक रास्ता खुला हुआ है कि हाँ आजा माफ़ी मांग ले, देखेंगे फिर? देखो, मेरी बात सुनो। हमारा समाज की भी इच्छा थी कि भाई
इसको अगर माफ़ी मांगे तो माफ़ी देने पे विचार किया जाए। ये कल बोला इनका कहाँ ठिकाना है। अरे हमारा ठिकाना है, तेरा ठिकाना नहीं है। हमारा ठिकाना तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बना के गए हैं। मुक्तिधाम मुकाम में समाधि स्थल है, विश्व को पता है विश्नोई समाज के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ देश का प्रधानमंत्री भी हमारे समाज को लाइक करता है। माँ अमृता देवी को, जम्बेश्वर भगवान को, सबको याद करते हैं। फॉरेन में अगर कोई पर्यावरण के नाम पे अगर कोई मिलता है अवार्ड तो वो विश्नोई समाज के नाम करते हैं। हमारा ठिकाना है और इस ठिकाने में कोई कमी नहीं है। हमारी सब है, हमारी मठाधीश है, हमारी माँ सभा है, हमारे जीव रक्षा की है, हमारी अलग अलग संस्थाएं, जामवाणी साहित्य अकादमी है, हमारी टाइगर फोर्स है। हमारे पास सारी संस्थाएं हैं, हर विभाग के तौर पे काम करती हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है, पर्यावरण बचाना, पेड़ बचाना, प्रकृति को बचाना। उस समाज पे आप ये आरोप लगा रहे हो, उसको सोचना चाहिए। पैसा लेने वाला आरोप। हाँ, पैसा लेने वाला आरोप उस समाज पे लगाए, उसने दूसरा गुनाह किया है। और अगर वो वाकई उसको दर्द होता है, पछतावा होता है, तो हमारा समाज तो दयालु समाज है। आपको पता है, हम उन मूक दर्शक प्राणियों को बचाने के लिए जब शिकारी गोली चलाता है तो हम लोग हमारे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, हमारी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते, हम उन गोली के बीच में आके उस मूक दर्शक को बचाते हैं। तो हम कितने दयालु हैं, या आप एक अंदाज़ा लगाओ। आपने आज तक हमने किसी शिकारी की हत्या नहीं की है। हम खुद शहीद हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं इसके अंदर भी जीव है। पर जो सलीम खान ने कल का बयान है वो बहुत ही दुखदायी बयान है। देवेंद्र जी, एक और समाज तो कोर्ट कचहरी कानूनी तरीके से सलमान खान को सजा दिलाने के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से इस मामले में पूरा आगे आ रहा है, जैसे अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसमें ये कहा गया कि लॉरेंस सिद्दीकी का उसमें नाम है। आपके समाज के कई युवा हैं वो भी लॉरेंस सिद्दीकी को अब लॉरेंस को अपना हीरो मानने लग गए हैं। क्या ये गलत युवाओं में संकेत नहीं जाएगा आपके समाज के लोगों को? देखो मेरी बात सुनो, हमारा समाज अहिंसावादी है। पर जब दो आदमी सामने खड़े होते हैं, एक होता है सलमान खान जो हमारे समाज का दोषी है, जिसने ब्लैक बक की हत्या की है, और दूसरी तरफ लॉरेंस होता है। तो लॉरेंस ने उसको माफ़ी मांगने के कहा है, दूसरा तो कुछ कहा नहीं। तो फिर हमारा जो युवा है वो उसको इसलिए फॉलो करता है कि वो उसके किए हुए गलती को ये बोलता माफ़ी देते। तो उसमें कौन सा गुनाह है? कोई गुनाह नहीं। आप ये भी बता रहे थे कि लॉरेंस तो 10 साल जेल में सजा काटा हुआ है, सलमान को सजा नहीं मिली थी। सलमान खान को सज़ा मिली है, वो 3 दिन जेल में भी रहा है, पुलिस कस्टडी में भी रहा है और कोर्ट से उसको सज़ा मिली है। मतलब अभी तक दोषी आप लोगों की नज़र? बिल्कुल दोषी, 100%। और ये दोषी जीवन भर रहेगा। और लॉरेंस के ऊपर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, वो 10 साल से जेल में है। मेरे कहने का मतलब ये। एक आखिरी सवाल, इस पूरे मसले का कहीं ना कहीं समाधान तो होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ये दया, जम्बो जी गुरुदेव जी के बारे में हमने भी सुना है, दया सबसे आगे। कहाँ जाके ख़त्म होगा ये मामला, किस तरह से ख़त्म होगा? आप समाज के बड़े हैं, अध्यक्ष भी हैं, रास्ता बताइए कि कहाँ जाके कैसे ख़त्म हो सकता है ये ख़त्म जब होगा जब सलमान खान अपना घमंड दूर कर देगा और वो इंसान बन जाएगा और वो आके माफ़ी मांग लेगा। तो हमारा समाज जो है बहुत दयालु समाज है, उस वक्त ये किस्सा ख़त्म हो सकता है, वरना नहीं होगा। विश्नोई समाज के प्रमुख है देवेंद्र बिश्नोई जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि सलमान खान पछतावे के साथ अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे तभी उन्हें माफ़ी मिल सकती है, वरना समाज सालों साल संघर्ष करने के लिए तैयार है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।